जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप न्यूज में से आप सभी के लिए 5 ऐसे टॉपिक निकाले हैं जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वीवीआई साबित होने वाला है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को हम कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ आप 7 से 8 मिनट की वीडियो आप पर डे देखते हैं तो आपको अलग से करंट अफेयर्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बिना वक्त ज़्यादा लिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है दोस्तों, G20 समिट 2025 की तैयारियां। इस बार G20 का आयोजन ब्राजील में होने वाला है और भारत इस बार भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। वैसे भारत पिछला बार भी बहुत अच्छा भूमिका निभाया था, क्योंकि पिछले साल भारत ने G20 का शानदार आयोजन किया था और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत किया था। लेकिन इस बार चर्चा का मुख्य विषय क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्राजील चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट लिया जाए। भारत यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस टॉपिक में से एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट ये है कि 2025 में G20 का होस्टिंग कंट्री कौन है, तो इसका आंसर आपको पता है ब्राजील है। और दूसरा यह है कि G20 सम्मेलन का एजेंडा क्या रहेगा, तो इसमें एजेंडा रहेगा क्लाइमेट चेंज एंड एआई रेगुलेशन। और इस G20 में इंडिया का रोल क्या है, तो इसमें इंडिया का रोल रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्लोबल साउथ लीडरशिप। यानी आपसे सीधे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि G20 2025 किस देश में हो रहा है, इसका थीम क्या है और भारत किस एजेंडा को पुश कर रहा है। और यदि वहीं सेकेंड टॉपिक की बात करें तो सेकेंड टॉपिक है चंद्रयान 4 मिशन अपडेट। इसरो ने एक बड़ा अपडेट दिया है चंद्रयान 4 मिशन पर। यह मिशन खास है क्योंकि इसमें सैंपल रिटर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी चांद से मिट्टी और पत्थर पृथ्वी पर लाए जाएंगे। और पिछले साल चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। अब चंद्रयान 4 इस सक्सेस को अगले लेवल तक ले जाने वाला है। और यही इस टॉपिक पर एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है ये देखते हैं। इसमें पूछने की संभावना है कि यह मिशन कब तक लॉन्च होगा, तो इसका आंसर है 2027 तक। और वही एग्जाम के लिए की पॉइंट्स की बात करूँ तो यह मिशन 2027 तक लॉन्च हो सकता है। पहली बार भारत चांद से सैंपल वापस लाने की कोशिश करेगा और इससे इंडिया स्पेस सुपर पावर के रूप में और भी मजबूत होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 4 किस यूनिक ऑब्जेक्टिव पर काम करेगा, तो इसका आंसर होगा सैंपल रिटर्न मिशन। अब इसी के साथ टॉपिक 3 पर बात करते हैं। तो तीसरी बड़ी खबर है आरबीआई का डिजिटल रूपी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था, लेकिन अब 2025 में इसका इस्तेमाल रेलवे टिकट बुकिंग, टोल पेमेंट और कुछ सरकारी सेवाओं में भी होने जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि ट्रांजैक्शन और भी तेज और सुरक्षित होंगे। यूपीआई की तरह ही डिजिटल रूपी इस्तेमाल होगा, लेकिन फर्क ये है कि यह आरबीआई द्वारा डायरेक्टली इशू करेंसी होगी। और इस टॉपिक से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिजिटल रूपी को कौन इशू करता है, तो इसका आंसर है आरबीआई। और सेकेंड पॉइंट है कि यूपीआई और डिजिटल रूपी में क्या फर्क है। तो डिजिटल रूपी के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि डिजिटल रूपी डायरेक्ट आरबीआई द्वारा इशू करेंसी होगी। और वही 2025 में डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कहां से शुरू किया जाएगा, तो ये भी हम आपको बता दिए हैं कि रेलवे टिकट बुकिंग, टोल पेमेंट और कुछ सरकारी सेवाओं में इसका उपयोग होगा। तो ये सवाल बैंक, एसएससी और यूपीएससी में मेन तक में भी आ सकता है। वहीं टॉपिक 4 के बारे में बात करें तो इसमें है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के बारे में। तो इससे सबसे बड़ी स्पोर्ट न्यूज यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और 10 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल ओडीआई और T20 सीरीज दुबई में होने वाली। और इनसे न सिर्फ दोनों देशों के खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा, बल्कि एशिया में क्रिकेट डिप्लोमेसी भी मजबूत होगी। तो टॉपिक नंबर 5 से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज कहाँ खेली जाएगी, तो इसका आंसर होगा दुबई। कितने साल बाद ये सीरीज हो रही है, तो इसका आंसर होगा 10 साल। तो वहीं टॉपिक 5 के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो यह एग्जाम में अपॉइंटमेंट हमेशा पूछे जाते हैं और इस हफ्ते की सबसे बड़ी नियुक्ति है अजय बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। और वहीं सेकेंड आलोक शर्मा, जो कि नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। इसको आप अवश्य ही याद कर लीजिए क्योंकि ये छोटी है लेकिन बहुत ही स्कोरिंग न्यूज होती है। तो दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर्स में हमने G20, चंद्रयान 4, डिजिटल रूपी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज और कुछ इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट कवर किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इन टॉपिक्स में से कौन सा आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।